सुप्रभात। मैं आशिमा शर्मा, बेसिक बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की छात्रा, आज आप सभी को कंगारू देखभाल और कंगारू मदर केयर या कंगारू पद्धति के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले कंगारू पद्धति नवजात शिशु के शरीर को गर्म रखने का एक तरीका है, जिसमें नवजात शिशु को मां के साथ इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों की त्वचा संपर्क में हो। इस तरीके से नवजात शिशु को गर्मी मिलती है और शरीर को ठंडा पड़ने से बचाव होता है। यह तरीका कम वजन के नवजात शिशु के लिए विशेष तौर से लाभकारी है, जिनमें शरीर ठंडा पड़ने की संभावना अधिक होती है। कंगारू पद्धति के लिए नवजात शिशु को मां की छाती के संपर्क में रखा जाता है और शिशु के सर को टोपी से ढक दिया जाता है और हाथों और पैरों में मोजे पहना दिए जाते हैं। ऊपर से मां को एक ढीला कुर्ता पहना दिया जाता है, जिससे जो कमर पर बंधा रहे और जिससे शिशु इस अवस्था में बना रहे। शिशु जब चाहे उसे मां का दूध दिया जाना चाहिए। हर 2 घंटे में तो अवश्य ही स्तनपान कराना चाहिए। मां को बिस्तर में सर ऊंचा रख के लेटना चाहिए, जिससे शिशु का सर भी ऊंचा हो। यह ध्यान रखें कि शिशु का तापमान सामान्य बना रहे और शरीर ठंडा ना पड़े। सर्दी के मौसम में शिशु को अतिरिक्त कपड़े पहनाने चाहिए और फिर अवश्य सिर उसका ढक देना चाहिए। शिशु का तापमान सामान्य बना रहे और शरीर ठंडा ना पड़े। सर्दी के मौसम में शिशु को अतिरिक्त कपड़े पहनाने चाहिए और उसका सिर अवश्य ढक देना चाहिए। जब मां स्नान करने जाए अथवा आराम करना चाहे तो शिशु के पिता अथवा परिवार का कोई भी सदस्य शिशु को कंगारू पद्धति के अनुसार रख सकता है, अथवा शिशु को कपड़ों की कई परतों में लपेटकर उससे ऊपर कंबल उठाकर ऐसी जगह लिटाएं जहां गर्म हो। उसके बाद है कंगारू पद्धति के फायदे। शिशु के शरीर का तापमान बनाए रखती है और शरीर ठंडा पड़ने से बचाती है। स्तनपान अच्छी तरह हो सके इसमें मदद करती है। मां और शिशु के बंधन को मजबूत करती है। इससे बच्चे का वजन बढ़ता है। बच्चा इन्फेक्शन से भी दूर रहता है। इस तरह से बच्चे को मां की दोनों छाती के बीच में इस पोजीशन में लिटाना चाहिए। जिन शिशुओं का वज़न जन्म के समय कम होता है या उनका जन्म समय से पहले हो जाता है, केवल उन्हीं बच्चों की केयर इस तरीके से की जाती है। लेकिन इन बच्चों की स्थिति होनी चाहिए, तभी वे केएमसी के योग्य हैं। उसके बाद है केएमसी की प्रक्रिया। शिशु की मां को किसी रिसाइकलिंग कुर्सी पर बैठना चाहिए। उसे ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो आगे से खुले हों। साथ ही बच्चे को टोपी, जुराब, नैपी और आगे से खुलने वाले कपड़े पहनाने चाहिए। इसके बाद बच्चे को मां के सीने पर सीधी पोजीशन में रखा जाता है। शिशु के सर को ऐसे रखा जाता है कि उसका अपनी मां के साथ आई कांटेक्ट हो सके। साथ ही बच्चे के निचले हिस्से को मां के हाथ से सहारा दिया जाता है और बच्चे को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए मां के गाउन में रैप किया जाता है। कंगारू पद्धति की अवधि। शुरुआत में कम से कम 1 घंटा ज़रूर होना चाहिए और धीरे धीरे इसकी अवधि को बढ़ाकर मां को पूरा दिन ही शिशु को केएमसी देनी चाहिए। केएमसी कब बंद कर देनी चाहिए? जब शिशु का जेस्टेशन पूरा हो जाए या उसका वज़न 2.5 किलो तक हो जाए तो केएमसी बंद कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी मां बच्चे को केएमसी देने की कोशिश करे और बच्चा रोने लगे, असुविधाजनक महसूस करे, तो केएमसी बंद कर देनी चाहिए। तकनीक। केएमसी की तकनीक। आमतौर पर कंगारू देखभाल में बच्चों को सिर्फ एक डायपर पहनाया जाता है और उसे सिर अप स्थिति में एक कपड़े की एक स्ट्रिप के साथ मां के नंगे सीने से बांध दिया जाता है और बच्चे के सिर और गर्दन को इस तरह ताना जाता है कि उसकी गर्दन को इस तरह ताना जाएगा कि उसे श्वासरोध ना हो, तो सांस अच्छे से आए, अपनी ना हो बच्चे में। मां एक शर्ट या अस्पताल का गाउन पहनती है जो सामने से खुला हो। कपड़े बच्चे के नितंब के नीचे इस तरह बांधा जाता है कि उसे आंकुचन मोड़ हमेशा रहे। कपड़ा इस तरह तंग बांधा जाता है कि मां का श्वास और सीने की गति से बच्चे की सांसों में प्रोत्साहित होता है। मां की छाती से जुड़ा जाने से बच्चे के एक उच्च कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण मिलता है जो उसे भी सांस लेने को उत्तेजित करता है। पिता भी त्वचा से त्वचा संपर्क विधि इस्तेमाल कर सकते हैं। जन्म के बाद पहले 2 घंटों के भीतर कंगारू देखभाल शुरुआत करने से स्तनपान जन्म से कई
अधिवक्ताओं न्यूनतम विघटन के साथ जन्म के बाद और बच्चे के बीच तत्काल त्वचा से त्वचा संपर्क करने का प्रोत्साहित करते हैं। बच्चे को गर्म और शुष्क रखा जाना चाहिए। इस विधि के अनुसार कुछ घंटों के लिए लगातार या प्रतिदिन इस्तेमाल किया जा सकता है। धीरे धीरे यह समय बढ़ाया जा सकता है, खास करके उन शिशुओं के साथ जिनकी गंभीर समस्या हो। यह जन्म के बाद या घंटों, दिनों या सप्ताहों के भीतर शुरू किया जाना चाहिए। कंगारू देखभाल खासकर प्री मैच्योर बच्चों के साथ किया जाता है। देखिए, ये प्री मैच्योर बच्चे, प्री टर्म बेबीज़, जिनका वेट जो है 2.5 kg से कम है। कंगारू देखभाल शिशु को अपने माँ या पिता के पास त्वचा से त्वचा के साथ सीधे से संपर्क में रखकर नवजात शिशु को अपने माता पिता के निकटता पुनः स्थापन करना चाहते हैं। यह शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आंतरिकता और संबंध सुनिश्चित करता है। कंगारू अधिष्ठान पोषण करने के लिए तैयार पहुँच प्रदान करता है। माता पिता के शरीर का तापमान नवजात शिशु का तापमान को एक्टिवेट से अधिक आसानी से स्थिर रखने में मदद करता है। आशा है कि आपको कंगारू मदर केयर या फिर कंगारू पद्धति, कंगारू देखभाल समझ में आई होगी। धन्यवाद।